नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी अब उत्तर प्रदेश में की जा रही है। उत्तराखंड के बाद यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसके संकेत भी दिए हैं। सरकार कानून पर विचार कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है, सीएए एनआरसी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घमासान मच सकता है। बड़ी खबर लखनऊ से, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में अब उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसके संकेत भी साफ तौर पर दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर कानून पर विचार कर रही है, किस तरह से इसको लागू किया जा सकता है, इस पर विचार चल रहा है। तो वहीं सीएए और एनआरसी की बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घमासान मच सकता है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। अकील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दिनेश, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में यूपी गवर्नमेंट, हालांकि उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी ये लागू किया जाएगा। सिविल कोड के लाने की तैयारी पूरी तरीके से रूपरेखा बनाई जा रही है। हालांकि इसकी जानकारी देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संकेत दिया है कि कानून पर विचार कर रही है सरकार और दूसरी बार ये सरकार आई। जैसे सीएए एनआरसी के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी इसको लेकर कहीं ना कहीं बवाल मच सकता है घमासान। हालांकि देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पे कहा कि अब समय की जरूरत है कि पूरे देश में कानून लागू किया जाए। पहले की सरकारों में तुष्टीकरण की राजनीति कारण इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को समान नागरिक संहिता की उसका स्वागत भी करना चाहिए। हालांकि देखिए, वो ने ये भी साथ में जोड़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में विचार कर रही है और यह पूरे यूपी और देश की जनता के लिए आवश्यक है और भाजपा के प्रमुख वादों में भी एक है। उन्होंने एक साफ कर दिया है, भाजपा का जब चुनाव लड़ती है तो जो वादे करती है उसमें प्रमुख वादों में भी ये एक वादा माना गया है। तो इसे पूरे यूपी और देश में जनता के लिए आवश्यकता है। ऐसे में योगी सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी हम कर रहे हैं। जल्द ही रूपरेखा बनाकर इसे धरातल पर उतारा जाएगा। हाँ, लेकिन जिस तरह से अगर सीएए और एनआरसी को लेकर बात करें, इसके बाद देश में बड़ा बवाल हुआ, तमाम विरोध भी इसका देखा गया, तो क्या कुछ लग रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद भी क्या कुछ विवादों की स्थितियां बनेंगी? देखिए, 2024 का चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में ये मुद्दा कहीं ना कहीं घमासान हो सकता है, राजनीतिक मुद्दे में शामिल हो सकता है। हालांकि 24 की तैयारी सभी दल कर रहे हैं। उस बीच केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में घमासान हो सकती है, राजनीतिक घमासान हो सकती है। हालांकि देखिए, 2024 जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और विपक्ष अलग कर रही है, कांग्रेस सपा बसपा अलग कर रही है। हालांकि निश्चित तौर पे जिस तरह अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये संकेत दे दिया है कि अब यूपी और देश की जनता के लिए आवश्यक है और भाजपा के प्रमुख वादों में एक है, तो अपने प्रमुख वादों में एक है तो उसे धरातल को उतारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब ऐसे में सीए और एनआरसी को अगर देखा जाए तो उसको लेकर पूरे देश में घमासान मचा था, विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ था कहीं ना कहीं। तो इस मामले को लेकर भी ये माना जा रहा है कि अगर ये लागू होगा या इसे धरातल उतारने की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष का सामना जरूर पक्ष को करना होगा। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसे कैसे धरातल पर उतारती है, कितना सहयोग मिलता है इसमें, किन लोगों का मिलता है, किन दल का मिलता है, किन राज्यों का मिलता है, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि 2024 की तैयारी में सभी जुटे हैं, तो एक मुद्दा ये कहीं ना कहीं इसे भी भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी तो विपक्ष जो है पूरी तरीके से इसके खिलाफ होती नजर जरूर आएगी। चलिए, बहुत आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से संकेत दिए हैं उसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून पर विचार कर रही है और इसको लेकर अब कुछ और नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और ख़ास करके अगर सियासी खेमे की बात करें तो हलचल ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद से मच सकता है और ये भी 2024 के आने वाले चुनावों से लेकर के भी इसे देखा जा रहा है कि उसमें एक बड़ा मुद्दे के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी सरकार रख सकती है।